जब आप श्री विग्रह की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी लीला नहीं करते? अब उनको लीला करनी है, उन्हें पता है कि थोड़ा सा और समय लगवाना है तो वो पाग उतार देंगे, माला धारण कराई तो माला हटा देंगे। हमारा जो भाव है, हम किसी मूर्ति की सेवा वहां नहीं कर रहे हैं, हम तो साक्षात श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी की चरण सेवा में लगे हुए हैं महाराज। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वो कह रहे हैं कि किसी भी रूप में जन्म दो तो केवल और केवल ब्रजमंडल। ठाकुर जी के सबसे बड़े भक्त हुए अर्जुन। एक बार अर्जुन शयन कर रहे थे, ठाकुर जी आए, पास में देखा तो महाराज अर्जुन की रोम रोम से श्री ठाकुर जी का नाम निकल रहा था। हमारा बरसानो अभी बचो भयो है, वृंदावन को तो नाश कर दियो इन लोगों ने। बड़े बड़े कंक्रीट की बिल्डिंग बना बना के फ्लैट लो, जमीन लो, ये लो वो लो। वृंदावन में आज जहाँ स्वयं श्री ठाकुर जी विराजमान है महाराज, आदमी कर्म को करने से डर ही नहीं रहा है। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ श्री राधा रानी मंदिर बरसाना परिकर से श्याम सुंदर गोस्वामी जी हैं, जो श्री विग्रह की सेवा करते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम श्री राधा रानी के बारे में और बरसाना धाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा पहला प्रश्न है, आप श्री विग्रह की सेवा करते हैं राधा रानी मंदिर में, तो क्या आपको कभी प्रतीत हुआ है कि जो विग्रह है वो सांस ले रहा है या वो जीवित है? हमारे बरसाना में दो भाव से सेवा होती है। मुख्य भाव ब्रज गोपी का है, जिसमें हमारे जो पूर्वज हैं और तब से ये परंपरा जो चली आ रही है, तो वहाँ हमारी किशोरी जी को या तो बेटी के रूप में जाना जाता है या फिर बहन के रूप में जाना जाता है। इनमें से एक भाव कोई ना कोई, जैसे आपस में हमारे संबंध होते हैं बहन भाई के या बाप बेटी का, उसी प्रकार से ही श्री किशोरी जी के साथ हमारा जो परिकर है उसका एक नित्य संबंध है। वहाँ श्री प्रिया जी जो विराजमान है, बड़ा सहज स्वभाव है। जब किशोरी जी के श्री विग्रह की सेवा होती है, एक तो वो प्राकट्य है, तो जब उनके श्री चरणों को स्पर्श किया जाता है या हस्त कमलों को स्पर्श किया जाता है, तो साक्षात ऐसा ही लगता है कि स्वयं कोई छोटे बालक की हम लोग सेवा कर रहे हैं। और स्पर्श करने के बाद किशोरी जी ऐसी ही लगती हैं जैसे कि साक्षात कोई बालक वहाँ विराजमान है। या कह लीजिए कि जब स्वयं किशोरी जी हैं, जब तीनों लोकों के स्वामी श्री ठाकुर जी उनके समक्ष महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, और ये सहज में जो सेवा किशोरी जी ने इस परिकर को प्रदान की है, तो ये साधारण तो नहीं है। यहाँ पर भाव आता है, और हमारे ब्रजमंडल में भाव ही मुख्य है, भाव ही प्रधान है। तो आप जिस भाव से वहाँ आप सेवा करोगे, उसी भाव से श्री प्रिया जी आपके साथ रहेंगी। तो जो आपका प्रश्न है वह है कि सांस लेती हैं, तो हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि स्वयं हमारी किशोरी जी वहाँ विराजमान है। तो ऐसा कभी मन में भी भाव नहीं आता कि ऐसा हम लोग सोचें, क्योंकि जैसे आज हम और आप आमने सामने हैं, ऐसे ही हम किशोरी जी के लिए भाव रखते हैं कि स्वयं तीनों लोगों की स्वामिनी स्वयं श्री राधा रानी हमारे साथ हैं और हम उनकी श्री चरणों की सेवा वहाँ कर रहे हैं। ये राधा रानी का जो विग्रह है उसका प्राकट्य कैसे हुआ? श्री लाडली जी के विग्रह प्राकट की करीब 450 वर्ष पुरानी कथा है। हमारे गुरुदेव हुए हैं श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज, वो जो स्वयं श्री नारद जी के अवतार हैं महाराज। उन्हें ब्रजाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म ही, मतलब स्वयं श्री नारद जी का जन्म ही इस समस्त ब्रजमंडल को प्रकट करने के लिए हुआ है। ऐसा हुआ कि नारद जी एक बार विहार कर रहे थे, विहार करते करते महाराज ब्रजमंडल में आए। अब जो वृंदावन के दर्शन महाराज उनने पहले करे, वो दर्शन तो वह है ही ना। जो वृंदावन है, जो ब्रजमंडल है, पूरा जंगल हो चुका था, मतलब चारों तरफ पेड़ ही पेड़, वह कुछ भी दर्शन करने के लिए था ही नहीं। मतलब एक तरह से ये समझिए कि लुप्त हो चुका है। अब जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे, देखा, बड़ा दुख हुआ। तो नारद जी देख के महाराज ठाकुर जी के पास पहुँचे, वहाँ कहवे लगे कि महाराज, जब वृंदावन में आपने इतनी इतनी लीलाएं की हैं श्री प्रिया जी के संग में, वह वृंदावन के दर्शन तो महाराज अब दुर्लभ है ही ना रहे। तो श्री ठाकुर जी ने श्री नारद जी को आज्ञा करी कि आप गोदावरी के तट पर श्री भास्करानंद जी के यहाँ जाके जन्म लोगे, और वहाँ जन्म लेवे के बाद यशोदा उनकी मैया को नाम है श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, तो यशोदा मैया के आप जाके जन्म लोगे, और वहाँ जन्म लेने के पश्चात तब आपको आदेश होएगो। तो श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज को ऐसा ही हुआ, जन्म हुआ। जन्म के बाद में उनके जो पिताजी थे वो कांड विद्वान थे, समस्त वेदों के ज्ञाता कह लीजिए। तो दीक्षा उनके पिताजी से ही हुई थी, जो वेदों के जो पारंगत वो हुए थे।
उसके बाद 12 वर्ष की अवस्था में श्री ठाकुर जी ने, श्री किशोरी जी ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में एक छोटे से लाडले स्वरूप, जैसे आज हम लड्डू गोपाल जी के दर्शन करें, वैसे ही छोटे से श्री लड्डू गोपाल जी, हमारे यहाँ उनका नाम श्री लाडले है। तो वो श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज को सौंप दिए। सौंप देने के बाद आज्ञा हुई कि ब्रजमंडल आना है। सर्वप्रथम श्री राधा कुंड पधारे। राधा कुंड में आके सर्वप्रथम राधा कुंड की जो उत्पत्ति है, जो प्राकट है, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने किया। और वहाँ जैसा ही ये हल्ला हुआ कि ऐसा कोई संत वहाँ पधारा है और ऐसे ऐसे उनकी दिव्य दृष्टि है और उन्होंने राधा कुंड को प्रकट किया है, तो हमारा समस्त जो ब्रजवासी हैं वो उनके पास पहुँचे, उनको प्रणाम करें। तो दिव्य संत हैं, दिव्य दृष्टि है, श्री ठाकुर जी की कृपा है। तो धीरे धीरे करके बरसाने की वो जब महाराज पधारे, तो ऐसे ही आदेश शिवप्रिया जी को हुआ, जो लाडले स्वरूप हैं। तो बरसाने में एक पर्वत है और वहाँ उस पर्वत का नाम है ब्रह्मांचल पर्वत। स्वयं ब्रह्मा जी जड़ रूप में वहाँ विराजमान है। तो वहाँ उनको आज्ञा हुई कि महाराज ऐसे ऐसे आपको, और एक श्री विग्रह है, आपको ये निकालना है, प्रकट करना है। तो आदेश हो गया। तो लाडले स्वरूप को जब आदेश भयो, तो स्वयं श्री गुरुदेव महाराज पहुँचे और ब्रह्मांचल पर्वत पर आज भी वो स्थान है जहाँ से श्री जी का प्राकट्य हुआ है। और एक चरण शिला भी श्री जी की वहीं पर है। श्री जी के जो चरण दर्शन के लिए हम तरसते हैं, चरण दर्शन श्री जी के नहीं होते, तो वो जो छोटे छोटे पद चिन्ह हैं, वो शिला के दर्शन आज ही वहाँ है, ब्रह्मा जी के मंदिर के बिल्कुल नीचे। ये ब्रह्मा जी का मंदिर पर ही है। राधा रानी मंदिर जब हम लोग जाते हैं, तो जहाँ 2 सीढ़ियों का मेल होता है, ये 2 सीढ़ियाँ हैं, एक इधर, वहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर के बगल में ही, साइड में ही, वहाँ पर श्री जी के एक शिला है। शिला में श्री जी के चरण दर्शन, वही चरण है जो श्री जी के हम दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन हम जब सेवा में रहते हैं तो वहाँ दर्शन करते हैं। वही साइज है, उतने छोटे छोटे चरण हैं जो उस शिला पर वहाँ प्रकट हैं। और शिला पर चलने के निशान हैं, जैसे कोई व्यक्ति शिला पर चल के गया हो, उसी प्रकार हमारी किशोरी जी के वहाँ पर पद चिन्ह आज भी स्थित हैं। और जब आप हाथ लगाओगे तो आपको अनुभव होता है, बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। जब श्री चरणों का जो स्पर्श है, पद चिन्हों का अलग आनंद होता है। तो श्री गुरुदेव महाराज जब पधारे, तो उन्होंने श्री किशोरी जी के श्री विग्रह को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, आषाढ़ हमारे यहाँ जो हिंदू पंचांग है उसमें आषाढ़ मास आता है जी, उसके शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, या दौज को कह लीजिए, हमारे यहाँ आषाढ़ शुक्ल दौज कहते हैं। संवत 1626, सन होता है 1569। उस दिन श्री राधा रानी का जो श्री विग्रह है, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने ब्रह्मांचल पर्वत से महाराज प्रकट किया। और प्रकट करने के बाद सेवा करने लग गए। पहले एक बहुत छोटी सी झोपड़ी रूप में, वहाँ मंदिर नहीं था, ये जो आज हम दर्शन करते हैं, वहीं झोपड़ी हुआ करती थी। उसी झोपड़ी में श्री प्रिया जी के दर्शन हुआ करते थे। गुरुदेव महाराज वहीं सेवा करते थे। लेकिन श्री ठाकुर जी की महाराज ये तो आज्ञा आती कि पूरे ब्रजमंडल को प्राकट्य करना है। धीरे धीरे जैसे ही ब्रजमंडल में अन्य अन्य स्थानों पर गए, तो जैसे श्री बलदेव जी हैं, दाऊ जी महाराज ऊंचा गांव में प्रकट हैं, संकेत जी में श्री राधा रमन जी प्रकट है, पैठा गांव है गोवर्धन के पास, मतलब जितने भी अधिक कूप हैं, वन हैं, उपवन है, या जो भी रासलीला स्थल हैं, श्री गुरुदेव महाराज की कृपा है, जिसके आज हम ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है वहाँ में भैया हम दर्शन कर पाओगे। तो आज उन्होंने एक ग्रंथ में सभी स्थलों के लिए एक मंत्र भी दिया है कि यदि आप किसी की जगह पर, स्थल पर, कूप वन उपवन आदि जहाँ जहाँ जाओ, तो प्रणाम कैसे करना है, क्योंकि देवताओं को मंत्रों उपदेश से ही बुलाया जाता है, उनका आह्वान होता है। ऐसे ही हमारे ब्रजमंडल में भी जगह जगह जो स्थान है, उनका मंत्रों से ही आह्वान होता है, उनको नमस्कार होता है। तो एक ग्रंथ है ब्रज भक्ति विलास गुरुदेव महाराज का, वो मिल जाता है। तो उसमें यदि, मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग उस ग्रंथ को लें। कारण ये कि आपको पता ही नहीं है कि उस जगह को प्रणाम करना कैसे है। आप मंदिर आते हैं, आए और चले गए, अगर मंदिर से बाहर निकलकर आपसे पूछ लिया धारण भी क्या किया हुआ है, कैसे रंग की पोशाक थी, तो लोगों को नहीं पता होता। तो सबसे पहले व्यक्ति मंदिर में जाकर झुकता ही है, प्रणाम ही करता है। तो कम से कम उस व्यक्ति को उस स्थान का प्रणाम मंत्र तो पता हो, प्रणाम करना कैसे है। तो ब्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ आप वृंदावन से, बरसाना से, कहीं से भी ले सकते हैं, ये आसानी से उपलब्ध है। तो श्री गुरुदेव महाराज को जब कृपा हुई, श्री जी का विग्रह प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद में हम जिनके वंशज हैं, श्री नारायण दास गोस्वामी जी महाराज श्रोत्रिय वंशज हैं, उन्हें पता चला कि महाराज ऐसे ऐसे यहाँ पे संत हैं, और उनका नाम सुना गुरुदेव महाराज का। तो उनकी बड़ी छोटी सी आयु, 16-18 वर्ष की आयु के आसपास गुरुदेव महाराज की आयु थी,
और जिनके हम वंशज हैं उनकी आयु थी करीब 80 वर्ष। यह जो लिखा हुआ है उन्हीं के श्री गुरुदेव महाराज की वंश परंपरा में हुए हैं, जानकी प्रसाद महोदय जी, तो उन्हीं की वंशज हैं वो। उन्होंने श्री नारायण भट्ट चरितामृत लिखा है, मतलब गुरुदेव महाराज के ऊपर एक चरितामृत का एक ग्रंथ है, वो लिखा है। उसमें साफ साफ वर्णन है इस लीला का। तो जब वो आए तो शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ होने के बाद महाराज एक 80 वर्ष का व्यक्ति एक 18 वर्ष के व्यक्ति से हार गया। तब से वो हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में यही रहा है कि शास्त्रार्थ होता आया है। काशी के विद्वान हो आपस में आज भी शास्त्रार्थ होता है, तो वही परंपरा चली आ रही है। तो इस प्रकार गुरुदेव महाराज की श्री चरणों की सेवा में हमारे जो पूर्वज थे वो लग गए। उनके पुत्र हुए गुरुदेव महाराज के दामोदर जी महाराज। तो 2 जगह की मुख्य सेवा थी। एक तो ऊंचा गांव है बरसाना के पास ही, जो ललिता सखी का मतलब प्रकट होने का या कह लीजिए कि जन्म स्थान है, और वहीं पर बलदेव जी दाऊ जी की सेवा है। तो दाऊ जी प्रकट किए। हमारे ऊंचा गांव में एक स्थान और है, त्रिवेणी कूप। तो उस कुएं में ऐसा कहते हैं गुरुदेव जी की जो आज्ञा है गुरुदेव महाराज की, तो वो यही है कि जो प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो जल है, जो संगम है, वही जल हमें उस कूप में मिलता है। अच्छा। हाँ, और बहुत लोग आए, वैज्ञानिक बहुत लोग आ चुके हैं उस जल को लेने के लिए, लेके जाते हैं, वो भी अचंभा करते हैं कि ऐसा संभव कैसे है कि जो प्रयागराज में जो संगम हो रहा है उसका जल यहाँ कैसे प्रकट हो गया। तो ये श्री ठाकुर जी की कृपा है, गुरुदेव महाराज की कृपा है। तो त्रिवेणी कूप है, कूप आज भी भरा हुआ है? आज भी भरा हुआ है, और गुरुदेव महाराज की समाधि है वहीं पे, वहीं समाधि के बगल में ही कूप है। उसी कूप के पास श्री गुरुदेव महाराज अंतर्ध्यान हो गए थे। एक समय जब आया था, जब लीला पूर्ण हो चुकी थी, ब्रज प्रकट हो चुका था, ब्रज के दर्शन हो चुके थे, कुंडों के दर्शन हो चुके थे, तो वहीं पर सभी ब्रजवासियों के समक्ष अंतर्ध्यान हो गए थे। तो लीला करने के लिए श्री जी का श्री विग्रह उन्होंने आषाढ़ शुक्ल ध्वज, उसी दिन कहते हैं कि हम जिनके वंशज हैं स्वामी श्री नारायण दास गोस्वामी जी महाराज, उनका भी प्रादुर्भाव उसी दिन है, और उनका जो गोलोक गमन है वो भी उसी दिन है। तो हम जब आषाढ़ शुक्ल ध्वज आती है उस दिन हम 2 त्योहार मनाते हैं। एक तो स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव, और दूसरा श्री प्रिया जी का जो श्री विग्रह बरसाने में विराजमान है उसका जन्मोत्सव। हमारे यहाँ तिथि के अनुसार सारे कार्यक्रम महल के, चाहे होली हो चाहे कुछ भी हो, दिवाली, और सूर्योदय के समय जब तिथि लगती है, हमारे यहाँ सारे त्यौहार शरद पूर्णिमा को छोड़ के, शरद की रात्रि, बाकी जो भी त्यौहार है जब भी सूर्योदय के समय तिथि लगेगी तब वो मनाए जाते हैं। जब आप श्री विग्रह की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी लीला नहीं करते? जब वस्त्र पहनाते हैं आप उनको चंदन लगाते हैं? महाराज डेली लीला हो, प्रतिदिन ऐसी ऐसी लीला कि देखो, लीला भी उनके साथ होती है जिनको ठाकुर जी प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ प्रेम का बड़ा महत्व है। हमारा जो ब्रजमंडल है वो एक कह लीजिए जो उसका जो आधार है वो प्रेम ही है जी। प्रेम को रसिकों ने रस कहा है। हम कहते हैं रस, रस बरस रहे हो, कि मैं जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस 3 लोक में ना है। तुम्हारा जो प्रेम है, जो रस है, जो बरसाने में है, क्योंकि रस कहाँ से प्रकट हुआ, ये प्रेम कहाँ से प्रकट हुआ? हमारी श्री प्रिया जी के चरणों से। और उस रस की चाह में, उस प्रेम की चाह में श्री ठाकुर जी महाराज सदा ललायित रहे में। उसके लिए ठाकुर जी महाराज गोपी बने बैठे हैं बरसाने में। जब भी बरसाने प्रिया जी ते मिलवे आवे, महाराज गोपी के वेश में आवे, कभी सुनारिन, कभी मनेहारिन, कभी लेले हारिन, इसी प्रकार अन्य अन्य जो गोपी वेश हैं ठाकुर जी बरसाने में पधारे। बरसाने महल में जो दर्शन है, श्री ठाकुर जी को नथ धारण होती है, श्री ठाकुर जी को चोटीला कहते हैं हमारे यहाँ, चोटी धारण होती है, ठाकुर जी को गोपी बना के बिठाया जाता है। अब महाराज जाते ठाकुर जी प्रेम करें, बाकी संग लीला अवश्य करें। अब जैसे सेवा को जब समय होएगा है, जब स्नान आदि है जाए, तो महाराज ठाकुर जी कबू तो पागे उतारते हैं, जैसे पाग आपने धारण करा दी, अब उनको लीला करनी है, उन्हें पता है कि थोड़ा सा और समय लगवाना है, तो कबू पागे उतार देंगे, माला धारण कराई तो माला हटा देंगे। मतलब हमारा जो संबंध है, हम किसी ऐसा हमारा जो भाव है, हम किसी मूर्ति की सेवा वहां नहीं कर रहे हैं। हम तो साक्षात श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी की चरण सेवा में लगे हुए हैं महाराज। हमारे लिए वो कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात किशोरी जी, साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान है। महल में जब श्री ठाकुर जी के शिखर में गर्भ में जब सेवा की जाती है, मुंह पे पटका होता है। एक भाव ऐसा है, हमारे बुजुर्गों से जो परंपरा है कि ये जो श्वास है, देखो शरीर बहुत गंदा है, ये कवर चढ़ा हुआ है, हल्का सा कट जाए ना तो महाराज आप ही देख के कहो क्या है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो
नश्वर शरीर है, इसकी जो सांस है वो भी श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी को स्पर्श ना करे, इसलिए मुंह पे कपड़ा ढक के श्री जी की, श्री ठाकुर जी की सेवा होती है। हमारी श्री जी तो देखो सहज में जैसा श्रृंगार कर दो तो महाराज वो तो एक्सेप्ट कर ले, मान जाए कि हाँ चलो ठीक है। श्री जी का एक बड़ा साधारण सा श्रृंगार, ज्यादा हमारे श्री जी ज्यादा श्रृंगार ना करें, उन्हें जरूरत ही ना है महाराज। बहुत सरल स्वभाव है, बहुत सहज श्रृंगार है। कहाँ धारण करें श्री जी? चंद्रिका, हमारे महल में कानन में जो नॉर्मल सब धारण करते हैं, ऐसी श्री जी भी कानों में, कर्ण में धारण करती हैं। छोटी छोटी कुछ मालाएं होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी किशोरी जी, ठाकुर जी तो सुंदर लगे महाराज। ठाकुर जी को इतना धारण कराया जाए, इतनी माला, इतने मुकुट, इतना दुनिया भर को हमारे ठाकुर इतना धारण करके बैठे, कहू कहू तो लगे बेचारो लाला पे इतनो लद दे में, इतनो वजन धर दे में, पूरे दिन ही बाहर बैठे गो दर्शन देखो, पे जोर तो पड़ेगा ही महाराज। तो या भाव को भी लेके चले, लेकिन हम जब अपनी पे आमे कोई बात ना है, खड़े रहने दो। अब ब्रजगोपी का जब भाव आता है तो देखो होली आई, अभी होली आएगी हमारे यहाँ, तो ठाकुर जी को गाली दे दे के बात करते हैं। हमारा परिकर है नंदगांव परिकर, एक बरसाना परिकर, और वहां का एक प्रेम का संबंध है। ऐसा है कि आज तक ना तो यहाँ की लड़की की शादी वहां हुई है नंदगांव में, और ना वहां की लड़की या लड़के की शादी यहाँ हुई है। अच्छा, एक ही संबंध को 5,500 वर्ष से नंदगांव और बरसाना परिकर निभाता आ रहा है। वो प्रेम का केवल और केवल श्री ठाकुर जी का और श्री प्रिया जी का। सब लोगों का ये मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो इस संबंध को फिर भूल जाएंगे लोग। तो एक ही संबंध है और आज भी इतना प्रेम है। पीढ़ियां बदल गई, नंदगांव मंदिर बरसाना मंदिर से काफी प्राचीन है। श्री आनंद घन जी महाराज हुए, वहां उन्होंने श्री ठाकुर जी को बड़ो लाड लड़ाए हुए, और बरसाने से काफी काफी प्राचीन है नंदगांव का मंदिर। तो महाराज ये परस्पर जो प्रेम की लीला है नंदगांव और बरसाने की, अब होरी आवेगी तो होरी में श्री ठाकुर जी को हम जब पदन के माध्यम, जो हमारे रसिक जन हुए हैं, तो पद के माध्यम से हम लोगों ने गारी दे में गावे दे दे तारियां, ताली बजा बजा के, हो ब्रज की नारियां सुकुमार। तो ब्रज की जो ब्रज गोपी हैं, तारी बजा बजा के ठाकुर जी को गारी दे रहे, क्या मैं तेरी बहन छैल छिदकारी बाकी श्री दामा तैयारी, मतलब श्री राधा रानी की जो भाई हैं श्री दामा जी, तो क्या मैं ठाकुर जी की बहन को संबंध हमारे श्री जी के भैया के संग चल रहे हो। तो ऐसे कर करके ठाकुर जी के रिश्ते में जितने भी लोग हैं महाराज, कोई ये ना छोड़े। और हम गारी दे रहे हैं सामने नंदगांव ग्वाल बाल परिकर, और वहां पे ठाकुर जी विराजमान है, वो वाह कर रहे हैं। तो ये प्रेम ही तो है। तो महाराज आज के समय में गारी दे के देखो, आज को सब समय है, लेकिन वो गारी जब ठाकुर जी को पढ़ रही है तो महाराज नवरंग माए तिहारी लला नवरंग, तो हम ठाकुर जी की मैया को सुना रहे हैं, तुम्हारी मैया बढ़िया ना है, ज्यादा बढ़िया मत समझियो। तो ठाकुर जी वाह कर रहे हैं महाराज। तो ये प्रेम ही तो है जी। हमारा जो ब्रजमंडल है, जो उसका आधार वो प्रेम है। प्रेम के भी स्टेप हैं, रति, प्रेम, प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, महाभाव स्वयं श्री जी। प्रेम जैसे जैसे प्रगाढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे आप ये समझ लीजिए कि श्री प्रिया जी के निकट पहुंचते जाएंगे। आपका भाव, भाव प्रधान है, मोक्ष है भाव। क्या भाव रखते हैं आप, किस भाव से उनकी सेवा करते हैं आप। जिस भाव से आप सेवा करते हैं, निश्चित ही उसी भाव में आपको दर्शन होंगे, यदि आपका भाव प्रगाढ़ है, आपका प्रेम यदि प्रगाढ़ है। हमारे नामदेव जी हुए हैं महाराज, तो नामदेव जी सब में वही देखते थे, ठाकुर जी का दर्शन करते थे। एक बार रोटी बना रहे तो कुत्ता आयो महाराज को रोटी लेके चल दियो, तो वही महाराज वो कहने लगे, अरे रुक तो जाओ महाराज, इतनी जल्दी कहाँ है, या मैं घी तो लगाया तुम तो जब पाई लियो। महाराज वह कुत्ते में से श्री ठाकुर जी प्रकट है, कहने लगे कि तू हर चीज में मोह देखे। तो वही बात है, जैसा भाव आप रखोगे। देखो ठाकुर जी को, श्री जी को हम जगह जगह ढूंढे, आपने कभी अपना हृदय झांक कर देखो है कि वहां है कि ना है। भाई आत्मा अमर है, अजर है, इसको ना तो कोई काट सकता, ना भेद सकता, ना कुछ हो सकता। आज इस शरीर में है, कल किसी और शरीर में होगी। तो यही इसी हृदय में जहां आत्मा निवास करती है, वहीं परमात्मा भी निवास करता है महाराज। आपके सोचने समझने की क्षमता कहाँ से आती है? बहुत लोग दिमाग से सोचते हैं, बहुत लोग हृदय से सोचते हैं। और हमारे ब्रजवासी तो भैया पता ही ना कहाँ से सोचे, क्योंकि जो संबंध श्री ठाकुर जी के संग है, क्योंकि हम उनको ना विग्रह मान रहे, ना मूर्ति मान रहे, हम तो यही मान रहे हैं कि लाला हमारे संग खिल रहे, हमारी लाली हमारे संग यहाँ बैठी हुई है। आज 455 वर्ष के आसपास श्री जी के श्री विग्रह को प्रकट हुए हो चुके हैं, और वहां नित्य नवलीला महल में होती है।
हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है, छोटी यदि कन्या आपके समक्ष आ जाए, आप दर्शन के भाव से बरसाने गए हुए हैं और एक छोटी सी कन्या या छोटा सा कोई बच्चा, हमारे बरसाने का भाव कन्या का है, मोक्ष। यदि कोई कन्या आपके समक्ष आ जाए तो न जाने कौन से रूप में श्री प्रिया जी आपके समक्ष आ चुकी हैं। हमारे दादाजी हैं, श्री लाडली जी महल के समस्त गोस्वामी परिकर के मुखिया जी हैं हमारे। उनके मुख से कुछ कथाएं सुनने को, श्रवण करने को मिलती हैं। आज उनकी उम्र है लगभग 85 वर्ष। आज उनकी ही कृपा है जो आज हम यहाँ हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे तो उनके साथ महल सबसे जाना शुरू किया है, वो सब उन्हीं की कृपा से आज यहाँ सब कुछ संभव हो पाया है। तो वो कुछ उदाहरण देते हैं श्री जी की कृपा के, श्री जी के दर्शन के। ठाकुर जी के सबसे बड़े भक्त हुए अर्जुन। एक बार अर्जुन शयन कर रहे थे, ठाकुर जी आए और ऐसी निद्रा थी कि वो आवाज से नहीं बोल सकती है, लेकिन एक आवाज आ रही थी वहां। ठाकुर जी आए, पास में देखा तो महाराज अर्जुन की रोम रोम से श्री ठाकुर जी का नाम निकल रहा था। तो उन जैसा भक्त ना कभी हुआ ना कभी होगा। ये कथा इसलिए याद आती है क्योंकि दादाजी भी एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो उन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, जहां श्री जी का और श्री ठाकुर जी का प्रथम मिलन हुआ है। बरसाना के पास प्रेम सरोवर है, गाजीपुर। तो जो प्रेम सरोवर बनी हुई है वो श्री प्रिया जी का और श्री ठाकुर जी की जो नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुआ है, जो आंसू निकले हैं, महाराज सरोवर बन गई। ये मिलना कब हुआ था, सबसे प्रथम मिलन उनका? बहुत अल्प आयु थी, बहुत छोटी आयु थी। हमारे ठाकुर जी ने 7 वर्ष की आयु में तो गिरिराज जी उठा लिए महाराज। तो एक ये आयु का जो है, इसमें थोड़ा मतभेद रहता है रसिकों का। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ज्यादा वर्ष नहीं कह सकते, एक बाल्यावस्था में ही श्री ठाकुर जी की जो मुख्य लीला है, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 7 वर्ष के सांवरिया ने गिर गोवर्धन लिया उठाए। तो ये ठाकुर जी की जो ब्रज की लीलाएं हैं, उनका मुख्य कारण, तो मुख्य जो समय है, मुख्य वर्ष आयु का जो समय है वो यही रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष। यही इसी वर्ष में ठाकुर जी ज्यादा समय भी ब्रज में नहीं रहे। उसके बाद फिर द्वारका भी उनका जाना हुआ, तो उस समय भी उनकी आयु ज्यादा नहीं थी। तो ठाकुर जी की जो मुख्य आयु है, आप तभी तो सभी ब्रजवासी चौंक जाते थे कि नेक 100 बालक है, यानी इतने बड़े बड़े राक्षस कैसे मार दिए महाराज। 7 वर्ष कोई कन्हैया, 7 वर्ष का बच्चा ढंग से बोलना नहीं जानता, वो सोचना समझना तो बात दूर है। ठाकुर जी महाराज ने तो महाराज गिरिराज जी उठा लिए। उसमें भी श्री प्रिया जी की लीला है। ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते? इंद्र कोई बड़ी चीज है ठाकुर जी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वहां लीला, वहां अनंत लीलाएं हुई। उन लीलाओं में एक मुख्य लीला ये थी कि इंद्र को महाराज बोल दियो, वो ठाकुर जी चाहते तो एक दिन में समाप्त कर देते सब लीला में। जितना ये आडंबर इंद्र रच रहो, कहू कारे बादर भेज रहो, कहू आवाज गर्जना कर रहो, कहू बाढ़ ला रहो, महाराज कोई फर्क ना हो श्री ठाकुर जी पे। लेकिन उनको ऐसा अवसर नहीं मिलता। कैसा अवसर? वहां हमारी श्री प्रिया जी भी विराजमान है। श्री ठाकुर जी ललायत रहते हैं श्री प्रिया जी के दर्शन के लिए। महाराज ऐसा अवसर कि श्री जी खुद स्वयं आके वहां खड़ी, सब भुजवासी व गिरिराज जी के नीचे। गिरिराज जी का स्वरूप ये थोड़ी है जो अब हमें देखने को मिलता है। ये तो एक तिल प्रतिदिन नीचे धस रहे हैं, जा रहे हैं। ठाकुर जी ने जो गिरिराज जी धारण किए थे महाराज, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, कहमे की बाकी जो छाया है गिरिराज जी की गोकुल तक जा गई, इतने ऊंचे थे गिरिराज जी। आज गिरिराज जी का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म सा, अब भी सूक्ष्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो स्वरूप था वो नहीं है। अब महाराज 1 किलोमीटर ऊंचे ना है, कहाँ 21 किलोमीटर ऊंचे। और 5,500 वर्ष में गिरिराज जी कहाँ थे महाराज, कहाँ आए थे। तो वहां एक सुख था श्री ठाकुर जी के लिए कि 7 दिन और 7 रात बिना पलक झपके ठाकुर जी श्री प्रिया जी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा अवसर कहाँ मिले वो? इंद्र ते कह दी जितनो तो पे करो जा कर, जितने मतलब तेरे में बल हो, जितनो तू कर सके महाराज कर ले। लेकिन ये प्रिया जी के दर्शन ऐसा, मतलब आप सोचिए कि इंद्र को कितना आशीर्वाद मिला होगा। उसका कारण इंद्र है, इंद्र की वजह से ही तो श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी आपस में परस्पर दर्शन कर पा रहे हैं। श्री जी ने भौं पर 7 दिन ठाकुर वो गिरिराज जी उठा कर रखे थे। श्री राधे जो की कृपा थे गिर गोवर्धन लियो उठा। तो श्री प्रिया जी की कृपा है। और महाराज प्रश्न था कि ठाकुर जी हमारे संग्रह में कोई लीला करे, तो ये लीला ने तो हो में, ऐसी भी लीला ने तो हो में। श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन क्यों नहीं कराया जाता? देखिए ये दर्शन तो ठाकुर जी के काजू दुर्लभ है महाराज। ठाकुर जी वर्ष में एक बार बिहारी जी के जब दर्शन करने जाते हैं, तो जब चंदन सेवा होती है, चंदन को लड्डू ठाकुर जी के चरणन में रखो जाए,
ठाकुर जी के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं चरणों के। हमारी प्रिया जी के देखो बहुत सारे भाव होते हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ एक भाव फोटो खींचने के पीछे भी रहता है। हमारी जैसे आपकी कोई बहन है या बेटी है, यदि आप उसका कोई फोटो ले तो आपको कैसा लगेगा, ऐसा एक भाव है। तो हमारे यहाँ फोटो लेने पे ना बहुत हमारे परिकर को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन आज तो सब वही काम कर रहे हैं, क्योंकि जब माया आती है तो फिर व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में हमने आज तक ये अपराध नहीं किया। मतलब हमारी नज़र में वो अपराध है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्गों से सुना आ रहा है, सुनते आ रहे हैं, और जिसकी वो वहाँ पर चर्चा करते हैं कि अपराध है तो अपराध है, उनका कोई अनुभवी तो ये कह रहा है, तो आज तक ऐसा अपराध तो हमने किया नहीं। ऐसा ही श्री प्रिया जी के चरणों को लेकर है, वो नहीं चाहते कि कोई दर्शन करे। एक तो ये भाव है। दूसरा, वहाँ लीला की जब बात आती है तो श्री ठाकुर जी भी ललायत रहते हैं। किस लिए? श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करने के लिए, चरणों के दर्शन करने के लिए। हमारे जितने भी बड़े बड़े रसिक संत हुए हैं, तो हमारे दादाजी ने एक सुंदर रचना की है, जिनके पग को नित ध्यान धरे, नहीं आवत न को ध्यानन में, वो तो प्रेम के कारण नाच नचे ब्रज गोपिन के दद चाखन में। और भरोसो कहा कहियो, गुण गावत राधे को गायन में, कर जोर के भाग मनावत हो, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। तो बड़े बड़े रसिक जो हैं वो श्री जी के चरणों की महिमा का अधिकतम वर्णन करते हैं। तो महाराज जिनके पग को नित ध्यान धरे, मतलब ध्यान, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत आदि, महाराज स्वयं महादेव ब्रह्मा आदि के ध्यान में श्री प्रिया जी के चरण नहीं आ सकते, तो श्री प्रिया जी के चरण दर्शन सहज में महाराज थोड़ी हो जाएंगे जी। श्री ठाकुर जी, आप कभी बरसाना आए तो श्री जी के जब दर्शन करते हैं तो जैसे श्री जी सामने हैं तो उल्टे हाथ पर एक बड़ी सुंदर छवि बनी हुई है, वहाँ श्री प्रिया जी शयन कर रही हैं, श्री ललिता महारानी श्री राधा रानी के चरणों की सेवा कर रही हैं, वहीं ठाकुर जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं और वहाँ कह रहे हैं श्री ललिता जी थे कि महाराज कैसू करके कृपा करो, श्री जी के चरणों की सेवा मिल जाए। तो ललिता महारानी वहाँ खेल खेल रही हैं, ना ना तुम जाओ यहाँ पे, ऐसे ऐसे कछु ना हो करे, तुम जाओ यहाँ पे। ये ब्रज भाषा है, बहुत लोगों को बड़ी प्रिय लगती है, बहुत प्रिय है। हाँ। तो महाराज ललिता महारानी कह रहे कि ना तुम जाओ यहाँ पे, यहाँ कोई तुम्हारी जरूरत थोड़ी है। श्री प्रिया जी जग गई तो महाराज कहते कहा जाए, क्योंकि प्रिया जी की हुंकार से ही महाराज बड़े बड़े ज्वालामुखी फट जाए। कह लीजिए कि श्री ठाकुर जी वहां पर बिल्कुल मौन स्थिति में खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं, अधिकतम सारी लीलाएं तो इसलिए हैं कि ना तो श्री प्रिया जी श्री ठाकुर जी के बिना रह सकती हैं, ना श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी के बिना रह सकते हैं। लीला हेतु कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं श्री चरणों की सेवा एक तो महाराज प्रदान होए ना है, श्री ललिता महारानी की बिना आज्ञा के श्री प्रिया जी तक पहुंचना असंभव है। बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने अपने ग्रंथ लिख दिए, वाणियां लिख दी, उनको जब अध्ययन करते हैं क्या है उनमें, वो समाधि के समय की जो स्थिति है, जब वो उस लीला का दर्शन कर रहे होते हैं, वो लीला जब चल रही होती है, उन्हीं लीलाओं को तो उन्होंने उन पदों की रचना में लिखा है। रसखान जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कहने का तात्पर्य है, वो कह रहे हैं कि किसी भी रूप में जन्म दो तो केवल और केवल ब्रजमंडल में। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, बाहर से जाके वहां बस जाते हैं, एक फ्लैट ले लिया, भैया फ्लैट लेके वो कह मैं ब्रजवासी हो गया। इसी के पीछे एक बड़ी सुंदर बात याद आती है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी, कब मिले हैं वे सखी सहेली, हरिवंशी हरदासी। तो जब इतने बड़े रसिक जन, कौन है हरिराम व्यास जी, श्री विशाखा सखी क्या होता है, वो महाराज ये कह रहे हैं कि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, क्योंकि वहां अवतार की वहां व्याख्यान नहीं है, वहां तो ये दिखा रहे हैं कि हम ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी कौन है? जिस पर श्री ठाकुर जी की, श्री प्रिया जी की परम कृपा है, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी से वो लीला चली आ रही है या वो वंश चला आ रहा है, तो महाराज वो ब्रजवासी है। 7-7 8-8 पीढ़ी जाके निकल गई, तब जाके महाराज वो ब्रजवासी कहलावे।
और तुम सोचो कि जाए के फ्लैट वृंदावन में बरसाने में जमीन खरीद कर रह लेंगे और तुम ब्रजवासी रह जाओगे महाराज। ये बड़ी मूर्खता है लोगों की, ऐसा सोचना भी नहीं। एक बात कहता हूँ, हमारे वृंदावन के प्रेमानंद महाराज को सब जानते हैं जी। उनके मुख से बहुत सारी चीजें सुनने को हम लोगों को मिलती हैं महाराज जी, मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वहां पर उनके मुख से सुनने को जो ब्रजवासियों की लीला मिलती है कि वो बता में एक मैया है या कि यहाँ हमने इतने साल मधुकुरी पाई है जी। और आज भी यदि कोई ब्रजवासी उनके समक्ष पहुंच जाए महाराज, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। कौन है ब्रजवासी? ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक ना विसारियो मुनंत बाबा की यार। श्री ठाकुर जी के प्राण हैं ब्रजवासी। तो महाराज ठाकुर जी के प्राण ब्रजवासी हैं। और जब कोई संतन के, जो देखो सच्चा संत ही पहचान सकता है, ये नहीं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ये वाला नहीं महाराज। वो तो उन्हीं को पता है कि ये ठाकुर जी के कितने प्रिय हैं। ब्रजवासी जो है उन्हें आडंबर से कोई मतलब ही नहीं है महाराज। आडंबर आप कहेंगे कैसो आडंबर? आडंबर ऐसो कि भैया नए हल्को सो नाम का आ जाए, 4-4 बाउंसर संग चल रहे महाराज, देखने को मिलता है नॉर्मल। तो आप कोई भी ब्रजवासी अधिकतम आप लेके चलो, ज्यादातर किसी के साथ ऐसा आडंबर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और जो परम रसिक है महाराज, वो तो ठाकुर जी के संग नित्य लीला में आनंद ले ही रहे हो है, बाहर आडंबरन की जरूरत ही ना है। लेकिन जब किसी का तप जब साधन ज्यादा बढ़ जाए तो ठाकुर जी महाराज परीक्षालय में माया को भेज रहे हैं, तू जा, जाकी परीक्षा को समय है, यदि आते हैं निकर को तो मेरे पास आवे को, नहीं तो अधिकतम 99% लोग माया में उलझ जाते हैं महाराज। हमारे बरसाने में एक संत हैं विनोद बाबा, उनको इन सभी आडंबरों से महाराज कोई मतलब ही नहीं है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनके तन पर आप वस्त्र देखिएगा वो कितने धारण करते हैं। संत को क्या चाहिए? वो केवल और केवल एक ही चीज चाहता है कि श्री ठाकुर जी में, श्री प्रिया जी में प्रीति लगी रहे। उसको इन सांसारिक लौकिक सुखों का भोग भोगना ही नहीं है महाराज। उनकी कभी कुटिया में जाइए आप, पक्की जरूर है, आज तक पेंट नहीं हुआ है। क्या वो नहीं कर सकते? कहाँ है कुटिया इनकी? प्रिया कुंड के पास में। हम ते बाबा बड़ो प्रेम करें, हमारे पिताजी ते बड़ो प्रेम करें, और दादाजी पर भी बड़ी कृपा है संतों की। एक प्रिया शरणदास महाराज हुए हमारे बरसाने में, भागवत के परम विद्वान, दादाजी पर पूर्ण कृपा उनकी थी। एक बार हमारे दादाजी सब कुछ ऐसे ही कह रहे थे, वो उनका मन नहीं था ये सब गृहस्थ व्यस्त छोड़ के जाने का, उनका मन था कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना। तो ऐसे रोते रोते श्री प्रिया शरणदास महाराज के पास पहुंचे, उनके पास गए तो उन्हें समझाए कि ऐसा थोड़ी हो करे लाला, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, यदि इसमें रह के भी श्री ठाकुर जी का यदि आप ध्यान भी कर रहे हो तो महाराज वही भजन है। ब्रजवासी को भजन का है, ब्रज में रहना ही ब्रजवासी को भजन है। अगर ब्रज में सो रहे हो है, ब्रजरज को सेवन कर रहे हो, ये ब्रजवासी को भजन है, ब्रजवासी है, और कुछ की लालसा है ही ना। देखो हमारे यहाँ सीधी सीधी कहें कि ना तो व्रत योग यज्ञ तीर्थ व्रत संयम, इनको नैक न साधु, दुर्लभ सुलभ वास वृंदावन, श्री राधा पद आराधो। तुम्हारा योग यज्ञ तीर्थ व्रत संयम ब्रजवासी को ना चाहिए, ये करके बैठे ब्रजवासी। क्योंकि कोटि कोटि जन्मन में जब उनने साधना करी है योग यज्ञ, तब ये करके बैठे हैं, तभी तो आज श्री प्रिया जी की कृपा से ब्रजवासी रहने को सौभाग्य प्राप्त भयो है जी। और जो निज परकर है, जो श्री प्रिया जी की सेवा में है, वो महाराज ये कोटि कोटि जन्मन की उनकी तपस्या है। चाहे वो आज अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे, जो आज श्री प्रिया जी की साक्षात श्री चरणन की सेवा प्राप्त भई है, यह परम सुख महाराज हमें हुए मिलो है। ये बहुत बड़ी कृपा है। हम सोचते हैं ये चीज कि ऐसा हमने कहा करो जी, यहाँ आए, हम चाहते तो औरन की तरह बाहर जा सके, हम भी आज का जो मॉडर्न युग है वाकी तरह हो सके, लेकिन आज का जो युग है महाराज रहवे लायक ही ना है। हमारा बरसानो अभी बचो भयो है, वृंदावन को तो नाश कर दियो इन लोगों ने, बड़े बड़े कंक्रीट की बिल्डिंग बना बना के फ्लैट लो, जमीन लो, ये लो वो लो। तो महाराज वृंदावन में आज जहाँ स्वयं श्री ठाकुर जी विराजमान है महाराज, आदमी कर्म को करने से डर ही नहीं रहा है। कर्म की वजह से ही महाभारत हो गई थी जी। सबसे पहले श्री गीता जी में सबसे पहला श्लोक है पहले अध्याय का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, उनको पता है कि ये जो धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र, जहाँ ये इतना बड़ा महाभारत होना है, उनको पता है कि उनके पुत्र सही नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म की स्थापना होगी। उनको कैसे पता? धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ही तो चले गए। इतना बड़ा जो महाभारत हो गया, श्रीमद् भगवद गीता श्री ठाकुर जी की कृपा से आज हम लोगों को यदि जीवन जीना है तो उसका अध्ययन करो। ऐसा है कि यदि आपके जीवन में कभी कोई दुख भी आ जाए ना, और श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी प्रस्ताव खोल के देख लेना, उसका उत्तर उसी श्लोक में आपको मिल जाएगा।
लेकिन आजकल कोई उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाता, सही समझ नहीं पाता। देखिए, ऐसा है कि अलग अलग लोग इस समय कह लीजिए कि उत्पन्न हो चुके हैं महाराज, और जाके मन में जो भाषा आ रही है वह को अनुवाद करके वहाँ उसको प्रेजेंट करना है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत राय ये है, यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता सच में जाननी है तो एक गीता प्रेस गोरखपुर की आती है नॉर्मल, मैं किसी और का नहीं बोलता हूँ, उसका ही संस्कृत और हिंदी अनुवाद लेना चाहिए जो प्रॉपर है, जिसमें शब्दों का चयन भी बड़ा सुंदर तरीके से किया गया है। आजकल तो लोग अपनी अपनी भगवत गीता में अपना अपना अनुवाद महाराज बोल रहे हैं जी, देखने को मिलती हैं। मैं बहुत किसी का नाम नहीं लूंगा, सबको सब पता है होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो केवल अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए ये सब कर रहे हैं, धर्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज हमारे महाराज इन सभी हिंदुओं को बांट दिया, जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया महाराज, एक करने में लगे हुए। बड़ी बड़ी पद यात्रा चल रही है, हमारे बागेश्वर वाले महाराज पद यात्रा में निकले हुए हैं कि ताकि सब एक हो जाएं। ये जातिवाद जो इतना मतलब दिमाग में एक कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं कि हम सब एक हो जाएं, ये जातिवाद सब छोड़ के कम से कम ऐसा तो रहे। देखो सनातन का क्या अर्थ है? सनातन का अर्थ है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, जो शाश्वत है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है, धर्म का अर्थ है कि धारण करने वाला आचरण, ऐसा आचरण जो कभी भी अनंत कालों तक कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो आज हम लोग बटे हुए हैं, हमारा जो युवा है वो एक अलग राह पर जा रहा है। लेकिन श्री जी की मैंने कहा ना कि एक पार्ट से श्री जी भेजती हैं ऐसा कि जब जब धर्म की या तो हानि होती है या कुछ लुप्त होने वाला होता है तो श्री जी किसी ना किसी को, श्री ठाकुर जी किसी ना किसी पार्षद को भेजते जरूर हैं। उसमें हमारा जो मेरा व्यक्तिगत मन कहता है, उसमें हमारे प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन वाले हैं, मेरा व्यक्तिगत मन कहता है कि वो किसी ना किसी पार्षद स्वरूप में वहाँ विराजमान है, जो आज इतने लाखों युवाओं की सोच को उन्होंने बदल दिया। जी, उनके वचनों को सुन के आज काफी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, वो अपना घर बार छोड़ के भक्ति में आ रहे हैं, और खासकर यूथ आ रहा है। यूथ आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो शिक्षा आवश्यक है, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे जी, उसमें शिक्षा धर्म दोनों को बताया जाता था। आज क्या बताया जाता है? भौतिक शिक्षा केवल, धर्म तो लौकिक सुख के विषय में बताया जाएगा। वृंदावन के विषय में ही कह रहा था कि आज वहाँ इतने व्यभिचार हो रहे हैं महाराज, सोच नहीं सकते। मदिरापान हो रहा है, मांस भक्षण हो रहा है, इतने व्यभिचार बुद्धि के लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा आप कर्म करोगे उसका दंड आपको मिलना ही मिलना है। अब बरसाना धाम में जैसे कोई आता है तो केवल वो श्री राधा रानी मंदिर के दर्शन करता है और चला जाता है। तो एक अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है जिसको पूरे बरसाना धाम के दर्शन कर, तो वो अपनी यात्रा कैसे प्रारंभ करे? और बरसाना धाम की कोई परिक्रमा है? हाँ, बरसाना की परिक्रमा है 1.25 कोस की। 1.25 कोस कितना हो गया? करीब 4 से 4.5 किलोमीटर के आसपास। 7 कोस गिरिराज जी हैं तो 21 किलोमीटर होते हैं। हमारे यहाँ लगभग 1 कोस में 3 किलोमीटर माना जाता है, और ब्रज 84 कोस की भी परिक्रमा है हमारे यहाँ, तो लगभग 252 किलोमीटर की परिक्रमा ब्रज 84 कोस की होती है। बरसाने की परिक्रमा का सीधा सीधा उदाहरण कहीं से भी शुरू कर लीजिए, बरसाने में प्रवेश करते ही शुरू कर लीजिए, और हम सबसे पहले पहुंचते हैं गहवर वन, साकरी खोर। अब साकरी खोर क्या है? वहाँ की एक बड़ी सुंदर लीला है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब ब्रज गोपियां दूध दही लेके बेचने जाती थी तो ठाकुर जी कंकड़ी मार के मटकियों को फोड़ देते थे महाराज। वो लीला वहीं की है, साकरी खोर की। तो श्री प्रिया जी और हमारी जो ब्रज गोपी हैं, तो साकरी कैसे, सकरी कहते हैं पतला रास्ते को, एक ऐसा रास्ता जिसमें से एक ही व्यक्ति एक बार में निकल सकता है। आज भी वही, वहां से एक ही व्यक्ति एक बार में निकल सकता है, लाइन से लोग निकलते हैं। 2 पर्वत हैं, एक श्याम वर्ण है, एक श्वेत वर्ण है। कहते हैं कि एक श्री ठाकुर जी है, एक श्री प्रिया जी है। उसी के मध्य में एक सकरी गली है, पतली सी गली है, उसको ही निकल के पहले जाना होता था। पहले कोई और रास्ता नहीं था, वहीं से ब्रज गोपियाँ, श्री प्रिया जी सब लोग वहीं से जाते थे। तो ठाकुर जी वहां पर उनसे कर मांगते थे कि ये हमारा रास्ता है या कोई दान दे के जाओ। अब वहां पे महाराज दान मांगने के कहा ठाकुर जी और ग्वारिया गवार, जो उनके ग्वार, हमारे ग्वारिया गमार के हैं बिनते। गमार को मतलब इनमें बुद्धि ना है महाराज, ये तो ग्वारिया है, इनमें तो कोई बुद्धि है तो वो गैया चराना ही जाने, या त्याग कुछ जाना ही ना है। तो ठाकुर जी वहां पर्वत पे बैठे रहते थे, इंतजार करते थे कोई ना कोई गोपी आ रही होगी, या तो बात दान मांग लेंगे, और दान ना देगी तो महाराज बाकी मटके फोड़ देंगे। उपद्रव ही है हमारे ठाकुर जी। जितना श्री
राम स्वरूप में मर्यादित हैं, महाराज कृष्ण स्वरूप में उतने ही हमारे टेढ़े हैं जी। हमारे। बड़ी बड़ी सुंदर बातें जो संतों के मुख से सुनने को मिलती है। तो एक प्रवचन है श्री प्रेमानंद जी महाराज का, तो वो कह के भी हंसते हैं कि हमारा ठाकुर तो आंख मारे है। तो कोई आए थे शायद अयोध्या से उनके पास में, तो उन्होंने प्रश्न किया था ऐसे कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपके ठाकुर मार सके, आपके तो बड़े मर्यादित हैं, हमारा ठाकुर तो नैनन के तीर चलावे आंख मारे, तुम्हारा मार सके बताओ, हमारा तो ऐसा ठाकुर है टेढ़ो। तो वही टेढ़े लीला वहां हो रही है। तो ठाकुर जी जब कोई ब्रजगोपी कर ना दे भाई, तो महाराज बाकी मटके लेके वहीं फोड़ दे रहे। आज ही वो स्थान है वहां। राधाष्टमी के 5 दिन बाद जो त्रयोदशी होती है, अष्टमी के बाद, उस दिन तेरस लीला में मटकी फोड़ लीला आज भी वहां होती है। वहाँ श्री जी ठाकुर जी स्वयं आते हैं महाराज, और ऐसा कहते हैं कि जब तक वो लीलाएं, हमारे यहाँ बूढ़ी लीला कहते हैं, तब तक हमारे यहाँ राजभोग आरती नहीं होती। चाहे वो 3 बजे उस दिन लीला अगर समापन है, तो राजभोग आरती हमारे महल में 3 बजे ही होगी, क्योंकि फिर श्री जी शयन में जाएंगी। हमारा भाव ये रहता है कि ठाकुर जी और श्री जी अभी लीला में है महाराज, अभी शयन करा दोगे तो लीला कैसे होगी। तो वही भाव वहाँ रहता है। और जब सकरी गली से आगे पहुंचते हैं, एक मटकी फोड़ लीला होगी, वहीं पे कुछ चिन्ह है। ठाकुर जी जब इस पर्वत से इस पर्वत पर कूदे हैं, तो ठाकुर जी का हस्त चिन्ह भी वहाँ विराजमान है, उनके दर्शन होते हैं। सकरी गली से धीरे धीरे ऊपर विलासगढ़ है, वहाँ महाराज स्थली है, रास होता है। विलासगढ़ स्वयं श्री नारायण स्वरूप है। उसी विलासगढ़ से आगे जब आगे चलते हैं तो एक गहवर कुंड आता है, वो श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी का ही कह लीजिए कि उन्हीं उसी स्वरूप में हम लोग उसे पूजते हैं। राधा कृष्ण कुंड के नाम से भी उसे जानते हैं। गहवर कुंड कहते हैं क्योंकि गहवर वन है, बहुत गहरा है महाराज। कभी आप सावन के महीने में, आषाढ़ और सावन के महीने में कभी आप जाएंगे ना गहवर में, उसकी जो सुंदरता है, क्योंकि वहाँ जो वृक्ष हैं वो कोई ना कोई मुनि संत महाराज जड़ रूप में विराजमान है, जो आज भी वहाँ तपस्या कर रहे हैं। और कृपा श्री जी की ऐसी है कि वहाँ आज भी नित्य लीला होती है, और श्री जी ठाकुर जी की नित्य लीला को महाराज वो दर्शन कर रहे हैं। आज भी कभी कभी वहाँ पायल की आवाज सुनाई दे रही है, कभी घुंघरू बज रहे हैं महाराज। वहीं मोरकुटी है, जहाँ श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी को वह मोर बन के नृत्य करो है, श्री ठाकुर जी को वो प्रिया जी को रिझाया है श्री ठाकुर जी ने। तो मयूर लीला है, मोरकुटी। दानगढ़ है, दान लीला वहाँ हुई है। मानगढ़ है, श्री जी हमारी रूट के बैठे नहीं, ठाकुर जी ने श्री प्रिया जी को मनाया हुआ है, मान बिहारी लाल के दर्शन है वहाँ दान बिहारी लाल के दर्शन है, वह दान लीला को पूरा दर्शन है। मान बिहारी में माँ श्री जी को मना रहे हैं ठाकुर जी महाराज, वह मान बिहारी लाल के दर्शन है। वहाँ रास स्थली है जो प्राचीन है, बड़े बड़े सिंहासन महाराज प्रकट भये हैं। तो इस प्रकार वहाँ परिक्रमा धीरे धीरे आगे चलते हैं, तो गहवर वन के बाद दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, मोरकुटी, ये दर्शन करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं श्री प्रिया जी महल में, ब्रह्मांचल पर्वत पर। और महल सबसे अच्छा उपाय तो यही है, यदि आप बरसाना आ रहे हैं तो परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा में आपके अधिकतम दर्शन हो जाते हैं। दर्शन श्री प्रिया जी के पास पहुंच गए, श्री जी के दर्शन किए, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रणाम मंत्र है, आप ब्रज भक्ति विलास लीजिए, उसमें सभी जगहों के मिलेंगे। उस प्रकार आप लोग श्री प्रिया जी को, महाराज श्री जी कुछ नहीं चाहती हैं आपसे, और हम दे भी क्या सकते हैं जी, वो केवल आपसे प्रेम की एक इच्छा करते हैं कि आप प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ही प्रधान है, प्रेम को ही वह रस कहा गया है। और हमारे ब्रजवासी महाराज कबू आप देखियो कि दर्शन करवे के भावते हम लोग कबू ना जाए, क्योंकि हमारो संबंध दूसरो है। हम तो ये देखवे जाएं कि हमारी जो लाली है या हमारी बहन है, वो हम तो पूछें आप ठीक हो ना, कोई बात हो तो हमें बता दियो। ये भाव रहता है ब्रजवासियों का, जो भाव है। हम अपने घर में भी तो नॉर्मल बात करते हैं, यदि मैं अपनी बहन से या भाई से ऐसा पूछ लूँ तो इसमें क्या गुनाह है, कुछ नहीं, सब पूछते हैं। तो हमारे ब्रजवासियों को यही भाव है। वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ भी वही यही कहमें दूर तक। तो ब्रजवासी को ये शौक नहीं है कि आगे जाके दर्शन करें, वो तो दूर से ही हमारे श्री ठाकुर जी को निहारे। और सब वो ये ना देखें कि हम ठाकुर जी देखें, हम तो ये दिखावे जाए देखो भाई हमारे गए, हमें देख लियो। तो ठाकुर जी और प्रिया जी को ये दिखाने के लिए जाते हैं कि हमारी उपस्थिति लग गई। तो हमारा भाव अलग है ब्रजवासियों का। तो ठाकुर जी तो वहाँ पे जो लीलाएं होती हैं, मंदिरों में भी ठाकुर जी लीला करते हैं। कभी कभी जैसे आपका मन है कि आज ठाकुर जी महाराज कुछ इच्छा है रही है, एक आध लड्डू हमें मिल जाए, तो महाराज कोई ना कोई छोटा सा बालक रूप में आएगा और चुपचाप आपको लड्डू पकड़ाएगा और अंतर ध्यान जाएगा, आप देखते रह जाओगे वो कहाँ गए, यदि आपका भाव सच्चा है।
आजकल तो महाराज वीवीआईपी लोग बने हुए हैं और उसका दोष मढ़ते हैं सेवायतों पर। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप दर्शन किसे करने, आपको करने हैं, अंदर किसे जाना है, आप ही को तो जाना है। वीआईपी किसको बनना है, आप ही को तो बनना है। पैसे कौन दे रहा है, आप ही तो दे रहे हो। तो फिर दोष सेवायतों का कैसे? करना तो आपको है, आप अपना लाभ देख रहे हो ना उसमें। लोग कहते हैं कि वीआईपी दर्शन की जो व्यवस्था है ये सेवायतों ने बिगाड़ रखी है। लालच कौन दे रहा है? लोगों ने बनाया है, लोगों की जरूरत हुई हाँ, तो उन्हें बनाना पड़ा, बनाना पड़ा। सेवारत्न लोग। तो वही बात है, वहाँ वीआईपी वीवीआईपी कोई भी हो महाराज, सबको झुकना पड़ता है वहाँ। ठाकुर जी ते बड़ो कोई वीआईपी है? कोई नहीं। और तुम वहाँ ये कहो कि हम वीआईपी दर्शन करेंगे, वीआईपी बन के जाएंगे, ये बड़े सबसे बड़ी मूर्खता है हम लोगों की। ऐसा जो लोग ये सोचते हैं। आप सेवा में करते हैं तो आपका ये सेवा करने का शुरू से भाव था या आप किसी और चीज में रुचि रखते थे? देखिए, ऐसा रहता है कि जैसा माता पिता, आपके घर के माहौल के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। आपके माता पिता आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि प्रथम गुरु तो वही है, वही सिखाएंगे। तो दादाजी पर पूर्ण कृपा थी संतों की। हमारे पिताजी ज्योतिष में भी थे और उसके बाद में गुरुजी की परम कृपा थी, तो वो भी यहीं थे, सेवा में सेवित थे, उन्होंने बरसाना नहीं छोड़ा। उन्हीं की दया दृष्टि में जब हमें जन्म मिला, तो वैसे तो हम 3-4 साल मथुरा हम बाहर नहीं गए, मथुरा में बीटेक की, सप्पा में इंजीनियरिंग कर ली, कंप्लीट कर ली। 2-3 महीने आपकी इसी नोएडा में सेक्टर 62 में हमने इंडस टावर में जॉब भी की थी। लेकिन यहाँ का खाना पीना, यहाँ का रहन सहन बहुत विचित्र है। हम प्याज लहसुन तक नहीं खाते, तो रहने में बड़ी दिक्कत, भूखे रहा करते थे महाराज। तो हमने पिताजी, उसी समय सेवा का टर्न आता है हमारे परिवार का, सभी का जो परिकर है, 3 साल में एक बार टर्न आता है सेवा का। तो उस सेवा का टर्न हमारा उस समय आया हुआ था। तो हमने पिताजी को बोला, महाराज हमें तो यहाँ आनंद आए ना रो, और यहाँ पेट भरवे के काजू बड़े डोलनो पड़ रहे हो, तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जो कुछ है जाए। उन्होंने कही कि लाला तू यहीं आ जा, जो रोकी सूखी श्री प्रिया जी अपने आप कृपा कर देंगी, जो होगा सब यहीं आ जाएगा। तो महाराज वहीं बुला लिए। आनंद इतना कि पूछो मत। लेकिन एक ये रहता है कि सभी को एक उम्मीद रहती है, माता पिता चाहे बोले ना, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि यार कुछ तो ऐसा हो। उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, अब आगे गृहस्थ जीवन आगे कैसे चलेगा, सब माता पिता की इच्छा होती है बेटा है अब इसकी शादी हो, आगे हम भी बहुत कुछ देखें। तो वही सब उनके भी दिमाग में। बीच में बहुत बहुत परीक्षाएं हुई, बहुत अलग अलग लेवल के काम देखने पड़े, शुरू करने पड़े, ऑनलाइन मार्केटिंग वो सब देखा। लेकिन कोरोना में वो भी सभी का हुआ, हमारा क्या, कोरोना में तो बहुत स्थिति गंभीर हुई थी सभी की। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हो रहा है, अब हमने तो श्री जी पे डाल दिया। सबसे बड़ी कृपा दादाजी की रही। छोटे से थे, उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाते थे। हमारे यहाँ समाज गायन होता है महल में, अभी होगा बसंत पंचमी से लेके लठामार होली तक। वहाँ सारी जो रसिकों की पद हैं, लीलाएं हैं, वो वहाँ गायन होता है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे ही वहाँ पर राधाष्टमी के समय पर और झूला लीला के समय पर पद गायन होता है। तो उनकी कृपा रही, उन पदों के माध्यम से श्री प्रिया जी से बहुत लगाव है। ये जो मैं अभी आपको कुछ पद सुनाए थे वो वहीं से हैं सब। बरसाने का तो महाराज ऐसा है कि अतिरस सरसो बरसाने जो, राजत रमणीक रवानो जो, जहाँ मणिमय मंदिर सोहे जो, उपमा को रवि शशि को है जो। तो ऐसा है महाराज कि बरसाने की जो उपमा है रसिकों ने बताई है, मणियों के तो मंदिर हैं। अतिरस सरसो बरसाने जो, राजत रमणीक रवानो, बहुत सुंदर है बरसाना, जहाँ मणि में मंदिर सोहे जो। उसकी उपमा रवि शशि, कौन, सूर्य और चंद्र। महाराज ये समझ लीजिए उनकी जो उपमा है, उन मणियों की चमक के आगे सूर्य और चंद्र भी फीके पड़ रहे हैं, ऐसी उपमा बरसाने की बताई गई है। जब श्री प्रिया जी के समय बरसाना हुआ करता था, बरसाना अब लोग कहने लगे हैं, वृषभानुपुर नाम है, बाबा वृषभान है उनके नाम पे, एक बृहत सानों के नाम से भी बरसाने को जाना जाता है। जैसे अभी केवल आपका गोस्वामी परिवार है वो सेवा करता है, तो क्या केवल जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे केवल वही सेवा कर सकता है, या कोई भक्त जो अपनी भक्ति के द्वारा पूरे जीवन राधा रानी को देना चाह रहा है वो भी सेवा में आ सकता है? देखिए ऐसा है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रजवासी होना ही बहुत बड़ी चीज है, बहुत कठिन है। ब्रजवासी के बाद में भी नित्य परिकर मिलना तो महाराज कोटि कोटि वर्षों की तपस्या है।
ये सहज में प्राप्त नहीं हो सकती है। आप चाहें कि आप ठीक है श्री जी के भक्त हैं, आप वृंदावन में या कहीं भी रसिक संतों को देख लीजिए, वो भी तो चाहते हैं कि श्री ठाकुर जो प्राकट्य है उनकी सेवा मिल जाए। जी। ऐसा संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं है। हमारे गुरुदेव की आज्ञा या वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं सभी में शिष्य परंपरा या गुरु परंपरा चलती आ रही है या वंश परंपरा चलती आ रही है, और उसी वंश परंपरा के अनुसार वहाँ सेवा चलती आ रही है। तो ऐसा संभव नहीं है। श्री विग्रह की सेवा गुरु आज्ञा से मिलती है या वंश परंपरा आपकी जो, देखो वहां भी गुरुदेव हुए हैं, गुरुदेव ने सेवा की है या गुरुदेव के वंश सेवा करते आ रहे हैं या गुरुदेव के शिष्य परंपरा में सेवा करती है। बस यही परंपरा प्राचीन काल से करीब 450-500 वर्ष से चली आ रही है। सेवा श्री जी ये नहीं कहती कि हमारा सेवा मत करो या कुछ मत करो। आप चाहें तो श्री विग्रह लाके उनको ऐसे ही सेवा आप लोग कर सकते हैं, जैसे आजकल लोग लड्डू गोपाल जी को लाके सेवा लेकिन श्री प्रिया जी की सेवा करना महाराज बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ भाव विचित्र हो जाते हैं। जो भाव नहीं आना चाहिए महाराज वही अपराध हो जाए। ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आजकल लोग मैं देखता हूँ कि पहले ठाकुर जी डलिया में लेके घूमे महाराज, आज श्री प्रिया जी डलिया में क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत जो ट्रेंड सा चल गया है। ट्रेंड क्या चल गया, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं वो लोग। हमारे जब रसिक जन आते थे या कभी यात्रा वगैरह पे जाते थे तो श्री ठाकुर जी के लिए एक अलग व्यवस्था होती थी। क्या कि एक सिंहासन बड़ा सुंदर सा होता था, उसको मस्तक पर धारण करके महाराज लेके चलते थे पूरी पद यात्रा में या जहां भी यात्रा के लिए जा रहे। आज क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी लिए बैग में धर दिए और चैन लगा दी। महाराज ये कोई तरीका है? आप सेवा कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आपने उनको समझ क्या रखा है? ठाकुर जी कोई बैग में पैक करने की चीज है? डलिया में ले जा, जहाँ आप खाना खा रहे हो वहीं ठाकुर जी को उसी टेबल पर कितने झूठन हैं वहीं रख दिया, जिस हाथ से खाया उसी से ठाकुर जी को ले लिया। दुनिया को केवल प्रदर्शन हो रहा है। दर्शन करने को रील बनाने वाले कर क्या रहे, प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं। उनका भाव क्या है, गए मंदिर गए, दर्शन किसी को करना नहीं, प्रदर्शन करना है। क्या हम गए थे, हमने सेल्फी ले ली। ठाकुर जी की तरफ महाराज पीठ करना है बहुत बड़ा अपराध है। सांसारिक वार्ता करना बहुत बड़ा अपराध है। ठाकुर जी की तरफ पैर करना बहुत बड़ा अपराध है। 32 अपराध हैं जो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किए हैं। तो इन अपराधों से डरना, हम भी डरते हैं महाराज, क्योंकि ऐसा है कि आप पाप करते हैं। पाप अपराध दो अलग अलग चीजें हैं। पाप करोगे तो देह को भोगना पड़ेगा, ये जो देह मिली है। अपराध करोगे तो महाराज आत्मा को भोगना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। इसलिए जितना हो जाए अपराध करने से बचें। जाने अनजाने में हमसे भी बहुत अपराध होते हैं, लेकिन हमारी किशोरी जी ऐसी हैं, सहज में क्षमा कर देती हैं। हमसे क्षमा मांगते हैं कि यदि कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो या कोई क्षमा ऐसी हमसे ऐसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, और हमारी किशोरी जी कर देती हैं। ठाकुर जी ना करें? ठाकुर जी महाराज टेढ़े हैं बहुत। ठाकुर जी बिना परीक्षा के तो पास भटकने ना देंगे। ठाकुर जी पात्रता देखते हैं महाराज, हमारी श्रिया जी पात्रता प्रदान करते हैं महाराज। तो ये उनका सहज स्वभाव है। लेकिन रास्ता वही है, बिना ललिता महारानी की आज्ञा के श्री जी तक पहुंचना श्री ठाकुर जी के लिए भी कठिन है। आजकल का यूथ राधा रानी की भक्ति को अपनी लाइफ में कैसे अपना सकता है, जिससे उसका वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहे और भक्ति भी होती रहे साथ में? देखिए, जैसा कि बताया कि गृहस्थ आश्रम है आजकल ज्यादातर सब देखने को मिलता है, और गृहस्थ में आकर के यदि आप काम करते करते भी नाम जप कर रहे हैं, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में जो आधार है वो नाम है। एक चीज और कहूंगा, कभी भी अपने भजन का, कभी भी अपने नाम का या कभी भी अपनी सेवा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई ऐसी अमूल्य वस्तु है कि आपका खुद मन करेगा उसे छुपाने का, कि ये किसी को दिख ना जाए। करता है? सपोज कीजिए 1 किलो सोना मैंने आपको दे दिया, आप नहीं चाहेंगे वो किसी को दिखे? तो जो नाम है, जो नाम जब है वो अनमोल है महाराज, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो उसको, उसका भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कभी। आप कर रहे हैं तो किसी को पता ना चले। और आधुनिक जीवन में काम करते करते नाम जब आसानी से हो सकता है। काम ही तो करना है। नाम जबकि एक लेवल होता है, मतलब एक ऐसा उच्च स्तरीय लेवल आ जाता है कि आपको फिर मुंह से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपके मन में स्वतः ही चलने लग जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन सो रहा है
लेकिन उसके रोम रोम से श्री ठाकुर जी का नाम उच्चारण हो रहा है। इसके भी कुछ नियम होते हैं नाम जपने की, या कभी भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। नाम जप का कोई नियम नहीं है। अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करो बल जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर श्री राधा राधा गाऊं। सोता जागता उठता बैठता कुछ भी मैं कर रहा हूं, वो श्री राधा नाम। तो इसके लिए हमारे रसिकों ने भी कहा है, ऐसी कृपा करो महारानी जाते जन्म सफल है जाए। तो भैया नाम जप तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आप कोई आखिरी मैसेज जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए केवल एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, हमारा जो ब्रजमंडल है ये पर्यटन का या पर्यटकों के लिए नहीं है। यदि आप वास्तव में प्रेम करना जानते हैं, जैसे कि आपकी कोई अर्धांगिनी है, आप उसे प्रेम करते हैं, वो भाव अलग है। वहीं हमारे बरसाने में या हमारे वृंदावन में आप भी तो श्री ठाकुर जी से, श्री प्रिया जी से एक संबंध स्थापित कर सकते हैं जी। हमारे रसिक जन आज्ञा करते हैं महाराज, बिना संबंध के कैसा भाव रहेगा और क्या प्रेम का आप लोग करेंगे। जब तक आप लोग संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक प्रिया प्रियतम लाल से आपका प्रेम नहीं होगा। इस चीज को लोग जानते नहीं है। और एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि ब्रजमंडल में यदि पधारे हैं तो अपना प्रेम श्री ठाकुर जी के समक्ष प्रकट करने के लिए पधारें, ना कि ये प्रदर्शन करने के लिए, ना कि रील बनाने के लिए। इसको श्री ठाकुर जी का घर ही रहने दें, इसको पर्यटक स्थल बनाने में आप लोग कृपया कर सहयोग ना करें। बस यही उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए। आपके साथ अभी और लंबी चर्चा करनी थी लेकिन समय की आज कमी है, तो हम फिर एक और पॉडकास्ट करेंगे जल्दी। बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है, राधे राधे।